श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊं अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय। चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। काल के कथा में मनु जी शत्रुपा जी 6000 बरस तक पानी पी के रही तपस्या कैले। 7000 बरस तक हवा पी के बाड़ी। अब का कहाला है कि भगवान से आशा करतड़ी कि हमनी के अब जौन लालसा बात जरूर पूरा हो जाई। यही विधि उ लोग अब अपना लालसा के लेके अब फिर वहाँ जानी ओहियाले तपस्या के केहू के कहल मानत नहीं की। ब्रह्मा विष्णु सबे आइल बा लेकिन उ केहू के कहल सुनत ना रही। बरस सहस दस त्याग सोऊ। 18 रहे कपद दो। औरत मर्द दुनहु लोग एक गोड़ पर खड़ा होके 12,000 10,000 बरस तक तपस्या कैल बा। एके गोड़ पर खड़ा होके तब लोग करता बिना आहार के, कुछ खाद पियत नहीं खे। विधि हरिहर तप देखिया पारा। मनु समीप आए बहुबारा। भगवान लोग देखलन कि बाप रे बाप हाथना कष्ट से शरीर एकदम जर्जर हो गइल बा। फिर भी इतना कष्ट क के अब एक गोड़ पर खड़ा हो गइलन जा 10 बरस। तो ब्रह्मा जी, शिव जी आ विष्णु जी तीनों आदमी आ गइलन एके हाली। मांगहु बर बहु भांति लोभाए। परम धीर नहीं चलई चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। तदपि मनागम नहीं पीरा। ऐसन शरीर हो गइल बा कि केवल खाली हड्डी रह गइल बा, अब कुछ रह नहीं गइल शरीर में। लेकिन तबो उ लोग कहले मानत नहीं खन जा। अपना अभी तपस्या में धीरज धके एकदम से कौनो बर मांगते निखन जा। कतनो कहला पर कि वरदान मांगो बाकी लोग वरदान निखन मांगत। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृपरानी। भगवान ये लोग के तपस्या से खुश होके राजा रानी दोनों के अपन दास समझलन कि हमारे सबसे दुनिया में बड़ दास ये लोग बा। मांगू मांगू बर भय न भवानी। परम गंभीर कृपामृत सानी। अभी लोग के तपस्या से अब भगवान देखलन कि हमनी से बर ना मंगियन। तब आकाशवाणी कैलन। जवन प्रभु तीनों जना के जन्म देवे वाला बा उ भगवान अब आकाशवाणी करतन। मृतक जियावनी गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र होई उरज बयाई। रिष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। मानहु अबहि भवन ते आए। जब आकाशवाणी भइल भगवान के, जब कृपा भइल वो भगवान के, तो ई लोग के शरीर जौन बा तौन एकदम रिष्ट पुष्ट हो गइल। अब बुझाता कि ई लोग अब तुरंत घर ही ले आवता। अब वैसन हो गइल जैसन घर ले गई रहन जा वही रूप के अभी लोग हो गइलन जा। अभी लोग के शरीर कमजोर ना रह गइल। अब जवना रूप में घरे ले आई रहन मनु और शत्रुपा जी वही रूप के हो गइलन भगवान के कृपा से। इनका कान में है जब वो आवाज गइल तो ई लोग रिष्ट पुष्ट खूब बढ़िया हो गइलन जा। श्रवण सुधा सम वचन सुनी। पुलक प्रफुल्लित गात।
बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात, सियावर राम चंद्र शंकर जो माँ। मनु जी जब आकाशवाणी सुनलन तो कहलन कि भाई अब तो जे आकाशवाणी करता उ प्रगट हुई। तो मनु जी के सामने भगवान गइल बाड़न, दंडवत कइले बाड़न मनु जी। अब उनका खुशी के ठिकाना नहीं खे। सुनु सेवक सुर तरी सुर धेनु, अविधि हरिहर बंदित पदरेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, अप्रणत पाल सचराचर नायक। भगवान कहतन कि ए मनु जी के कल्प वृक्ष के नीचे जैसे कौनो चीज मंगबू तो ऐसन वृक्ष कि तोहरा के कौनो चीज दे सकता, लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के केहू भीख मांगे के सोची। लेकिन जे भिखारी बा उ कल्पो वृक्ष ले बढ़िया चीज ना मांग पाई, काहे कि ओकर आदत बा उ मंगले कुछ है नहीं के। कल्पो वृक्ष ले मालिक मांगी तो डेराइए के भिखारी मांगी। ब्रह्मा विष्णु शिव जी सब वंदना करते हैं, आप सेवा करने से सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी, जे सबकर स्वामी हवन जवन ई भगवान हैं जना भीरी मनु शत्रुपा भीरी प्रगट भइल बाण। जो अनाथ हित हम परने हूँ, अतो प्रसन्न होई बर देहु। कहता कि हे प्रभु, अगर हमरा ये अनाथ पर खुश बानी तो हमरा जोन मन में बात तवन बर दीही। भाई का रवा मन में बा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजेहि कारण मुनि जतन कराही। जवन रूप जवन स्वरूप जवन बा तवन जवन रूप शिव जी के मन में बसला उहे रूप हमरा के रवा दीही। संत लोग जवना रूप से रवा के ध्यान करला उहे रूप हमरा के चाही। जो भूसुंडी मन मानस हंसा, असगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। जो काक भसुंडी के मन में मान रूपी सरोवर में विहार करने वाला हंस है तथा सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसको पुकारता है। भगवान कहता हूँ मनु जी कि जवन वेद पुकारला निर्गुण और सगुण कह के, जवन इनका काक भसुंडी जी के मानस में हंस बन के रहला उ चीज जौन बात हमरा मिले के चाहिए। हे शरणागत के दुखहर्ता प्रभु, ऐसे कृपा कीजिए कि हम आपके उसी रूप को नेत्र को भर कर देखूं। कहता कि ऐसन कृपा करी कि हम अपना आँख से भर नेत्र रावा के देखी वही रूप में, जमुना रूप में शंकर जी या विष्णु भगवान सब कोई रवा के जमुना रूप में सेवा करला। साधु संत जितना भी बाणन तो सभे जमुना रूप के दर्शन करला, उहे रूप हमरा के चाहिए। दंपति बचन परम प्रिय लागे, अमृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगट भगवाना। राजा रानी के कोमल वचन सुन के भगवान का कहलन कि कहलन कि जवन तोहन जना के अत्यंत प्रिय लागता तवन भक्त बसल कृपा निदान समस्त विश्व के व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रगट भइलन कि अब तोहन जना जवन कहबू जा तवन हम कह दे। दोनों बेकत पर खुश हो गइलन भगवान। नीलस अब भगवान के रूप के वर्णन होता है। अब मनु जी इनका रूप के वर्णन होता है कि कैसना रूप में प्रगट भइल बान।
नील सरोरुह नीलमणि नील निरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर काम भी देव भी लजा जाते हैं। इतना सुंदर शरीर देख के श्याम वर्ण प्रगट भइलन कि सब आदमी के मोह लेलन भगवान। तो ओजा रहे के दोनों प्राणी लोग रहे, यहीं के सामने प्रगट भई रहन। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। उनका मुख शरद के चंद्रमा के छवि के समान था, गाल और ढोड़ी अत्यंत सुंदर थे, गला शंख के समान था। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनंदित हासा। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे तथा उनकी हंसी चंद्रमा के किरणों को भी नीचा दिखाने वाली थी। इतना सुंदर लागत रहन कि चंद्रमा भगवान भी उनका भी फेल रहन। नवयंबुज अम्बक छविनी की, अचितव ललित भावती जी की। भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी, अतिलक ललाट पटल दूतिकारी। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान सुंदर थी, मनोहर चितवन मन को अत्यंत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भवें कामदेव के धनुष की शोभा को ही हरने वाली थी तथा ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। ये सब वर्णन भगवान के रूप के होता। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल के सजन मधुप समाजा। उर्वशी वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभामान होता था। घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरे के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जनित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। भगवान के ये सब श्रृंगार रहे, उनका शरीर पर इतना शोभा देते रहे। के हरि कंघर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सिंधु सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटी निसंग कर सर को दंडा। सिंह के समान गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं के गहने भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण धनुष लिए प्रगट भई रहन भगवान। इतना जितना धनुष बाण लिए के प्रगट भई रहन सब सामान के बाद में। तड़ित विनिंदित पीत पट उदर रेख बर तीन, नाभि मनोहर ले तुजना जमुन भंवर छवि छीन। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था, पेट पर सुंदर तिरबली थी, नाभि इतनी मनोहर थी मानो जमुना जी के भंवरों के छवि को छीन लेगी। इस सब वर्णन कल जाता उनके अब भगवान के कि कैसन नाभि रहे, कैसन उनकर नेत्र रहे, सब यही सब के वर्णन कल गइल बा। पद राजीव बर नहीं जाई, अमुनि मन बहुत बसहि जन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला,
आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। अब एहिजा आ गईल कि ई सब भगवान जितना अबले इनका शरीर के वर्णन भइल, लेकिन अब एह चौपाई से भगवान सीता जी भी संग ही प्रगट रही। सीता आ भगवान राम दोनों आदमी प्रगट होके उ लोग भी खाड़ रहे। जासुअंस उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिनके अंश से गुणों की खान लक्ष्मी पार्वती और ब्राह्मणी उत्पन्न होती है तथा जिनके भौहे के इशारे से जगत की रचना हो जाती है, वो माता खाड़ बही रही कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के जौन पत्नी बाड़ी उनका से ही इन लोग के उत्पत्ति होला। ब्रिकुट विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। वही सीता जी श्री राम जी के बाएं भाग में स्थित रही। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पटरो की। चितवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। भगवान सीता के आराम के रूप देख के मनु शत्रुपा एके टक ताकत रहन, पलक ना गिरत रहे न मन हटत रहे। अभी ना रहे कि नहीं भगवान आ गइलन तो जल्दी से निकाले कुछ मांग कह, चुपचाप अपन रूप के निरखत न जा, केवल देखत न जा। हरस विवश तन दास भुलानी, हरस विवश तन दशा भुलानी। परे दंड इव गही पद पानी। आनंद के कारण उनके तन में कोनो सुधि ना रहे। भगवान देखलन जब मनु जी तो उनका अब सुध बुध ना रहे। जब खाड़ो रहन तो एथुए में खाड़ रहन। एकरा बाद में सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, आ तुरत उठाए करुणा पूंजा। भगवान के चरण में लौट गइलन मनु जी, तो भगवान ही कर प्रेम देख के ही क्या के उठवलन। आ जब उनका मस्तक पर हाथ फेरलन तो इनकर जितना भी अब रहे तो उन सब खत्म हो गई। अभी अपन सुध बुद्धि का आ गई। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। सियावर रामचंद्र शंकर जियो माँ। भगवान कहलन कि बर मांगो, तोरा भी ऐसन महादानी खाड़ बा कि जवन मंगब तवन हम दे देबे। ऐसन बात नहीं के कि जवन मंगब तवन हमारा भी नहीं के। अतना महादानी तोरा सामने खाड़ बान कि जवने मांग ले तवने हम दे देब। सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। भगवान के वचन सुन के दोनों बेकत हाथ जोड़ के धैर्य पूर्वक कोमल बाणी बोलता। का कहता कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के देखकर हमारा सभी मनोकामनाएं जितना बात उन पूरा हो गई। अब एहन यानी के कोनो कामना ही शरीर में ना रह गई। कहलन कि सब कामना हमनी के पूरा हो गई। एक ललसा बड़ी उरमाही, सुगमय गम कही जाति सोनाही। लेकिन एगो ऐसन लालसा बा हमरा भीरी कि हमरा उ कहल लिखे जात, मने में बा हमरा कहल लिखे जात। का भाई
आत तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। हमरा मांगे में इतना लाज बुझाता कि हम कृपी आदमी मानी, हम कैसे मांगी जौन हमरा मांगे के बात, तो हमरा ये मांगे में बड़ा लाज बुझाता। लेकिन रवा देवे खातिर तो सहज चीज बा, हम जौन मांगल चाहतन उ रवा देवे में दिक्कत नहीं के, काहे कि उ रवा भी बा। हमरा मांगे में वह चीज बा कठिन लागता। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, आ बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जिस प्रकार कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगे में, जैसे कल्प वृक्ष बा कि जवन मंगबू तवने दी, फिर भी जे दरिद्र बा उ सोची कि हम हाथना बड़ चीज कैसे मांगी। उ जब मांगी तो भिखारी जैसा छोटा चीज पहले मांगी, वो बढ़िया चीज पहले मांगिए ना सके, काहे कि ओकर तो दरिद्र के हाल बा, वो दरिद्र रह तो कहता हूँ कि हम तो दरिद्र जैसा बानी, हम कैसे रवाले मांगी अब वो चीज। तासु प्रभाव जानी नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे भी संशय हो रहा है। कहता हूँ कि हमरो मांगे में संशय होता कि कैसे हम वो चीज रवा से मांगी। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अब एकदम सीधे ढार दिलन जब भगवाने पर कि रवा तो भगवान हई, हमारा मन के जौन बात बा तौन सब जानतनी, तो बेबंगला ही हमार मन के जौन मांगता तौन दे दी। सकुच बिहाई मांग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कुछ तोही। भगवान कहतन कि सकुचा जवन तोहरा दिल में मांगे के बात तौन मांगा, हमरा देवे में तनिको देरी नहीं के। ई मत सोचा कि हम हई मांगतन तो भगवान दिहन कि ना दिहन, तोहरा जवन दिल में होखे तवन हमरा ले मांगल, तनिको संकोच मत कर। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहु तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। राजा बोलन, मनु जी बोलन कि हे न दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, आपके मन का सच्चा भाव मैं आपको कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, आपसे भला क्या छिपाना है। मनु जी कहलन कि देखी हम रवा से छिपावत नहीं कि रवा ले कौन चीज छिपल बा, हम मांगत नहीं रवे ऐसन पुत्र हमरा के होखे के चाहिए। ये दोनों बेकत मंगलन जा मनु शत्रुपा कि रवा जैसा ही हमरा के पुत्र चाहिए। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ, सीतापति रामचंद्र की जय, चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। प्रभु आपकी कृपा से सब काम